देश की आर्किड बास्केट कहे जाने वाले मणिपुर में आर्किड की लगभग 500 प्रजातियां पाई जाती हैं। सबसे खास है यहाँ की शिरोई पहाड़ियों में मिलने वाला शिरोई लिली। शिरोई लिली पूरी दुनिया में केवल मणिपुर में ही मिलता है। अगर आप शिरोई लिली को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। बहुत खूबसूरत फूल है ये, बिल्कुल मणिपुर की तरह। लेकिन इस फूल की खूबसूरती पर भारी पड़ गई है मणिपुर में हो रही हिंसा की बदसूरती। हालात ये हैं कि आज की तारीख में मणिपुर में केवल लाल रंग दिखाई दे रहा है और ये रंग है खून का। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में अब मैतेई और कुकी उग्रवादियों में आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है। सबसे चिंता की बात यह है कि हिंसा में शामिल दोनों समुदायों के पास अब ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध में किया जाता है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों के पास से 7.62 मिलीमीटर स्नाइपर राइफल, पिस्तौल, इम्प्रोवाइज्ड लॉन्ग रेंज मोर्टार यानी पोम्पी, इम्प्रोवाइज्ड शॉर्ट रेंज मोर्टार, ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड जैसे कई आधुनिक हथियार बरामद किए हैं। अब ड्रोन और रॉकेट से हमला करके जान ली जा रही है। सेना को हालात को कंट्रोल करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने पड़े हैं, सैन्य हेलीकॉप्टर लगाने पड़े हैं। हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं कि लोगों ने पहाड़ों और घाटियों में बंकर बना रखा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 16 महीने के बाद भी इस राज्य में हिंसा क्यों नहीं थम रही? उग्रवादियों के पास इतने आधुनिक हथियार कहां से आ रहे हैं? हिंसा मामले में सीएम बीरेन सिंह पर क्यों आरोप लग रहे हैं? इस हिंसा का कारण क्या है? क्यों मणिपुर के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं? मैतेई और कुकी समुदाय आखिर लड़ क्यों रहे हैं? आज के एपिसोड में बात मणिपुर वायलेंस के सभी एस्पेक्ट्स पर। आप देख रहे हैं 4 डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए। करिए अपने सपने को साकार। इम्फाल से 20 किलोमीटर दूर कोतरुक गांव लगभग खाली हो चुका है, क्योंकि यहां हर वक्त ड्रोन हमले का खतरा बना हुआ है। यहीं 1 सितंबर को ड्रोन से बम हमले हुए थे। वहीं विष्णुपुर जिले के मोइरांग में रॉकेट हमला हुआ था। ये गांव भी अब खाली हो रहा है। कहा जाता है कि 1 सितंबर को उग्रवादी 20 गांवों पर बम गिराने वाले थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने फायरिंग करके हमले को रोक दिया। हाल ही में कुकी उग्रवादियों ने जिरीबाम पुलिस स्टेशन से महज 1 किलोमीटर दूर एक मैतेई बुजुर्ग को घर में घुसकर गोली मार दी। बुजुर्ग की हत्या से गुस्साए मैतेई उग्रवादियों ने कुकी गांवों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में कई लोगों की मौत हो गई। पिछले साल मई से शुरू हुई हिंसा के बाद संभवतः यह पहला मौका है जब उग्रवादियों ने मैतेई इलाके में घुसकर किसी की हत्या की हो। उग्रवादियों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि इन्होंने इम्फाल में मणिपुर राइफल्स के मुख्यालय पर हमला करके हथियार लूटने की भी कोशिश की। हालांकि ये सफल नहीं हुए। बीते 11 दिन में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाकों में छात्र और युवा सड़क पर हैं। प्रदर्शनकारी मणिपुर के डीजीपी और राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल में सीआरपीएफ काफिले पर हमला भी कर दिया और राजभवन पर भी पथराव किया। स्थानीय लोग उग्रवादियों के ड्रोन और रॉकेट हमलों से दहशत में हैं। उनका आरोप है कि राज्य सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही और वो मैतेई वर्सेस कुकी विवाद में पिस रहे हैं। छात्रों का नेतृत्व कर रहे एम सनाथोई चानू ने बताया कि हमने डीजीपी और राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार को हटाने की मांग की है। इसके अलावा सीआरपीएफ के पूर्व डीजी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में बनी यूनिफाइड कमांड राज्य सरकार को सौंपने की मांग की गई है। दोस्तों, यूं तो हिंसा शुरू होने के पीछे कई कारण होते हैं। ऐसे ही ये कहा जा रहा है कि ये हिंसा का ताजा दौर
कथित रूप से एक ऑडियो क्लिप के वायरल होने से शुरू हुआ है। ये क्लिप सीएम बीरेन सिंह की बताई जा रही है। इस कथित वायरल ऑडियो में सीएम बीरेन सिंह की हिंसा को सपोर्ट करने की बातें थी। हालांकि सरकार ने इसे एक फर्जी क्लिप बताया है और इसे राज्य की शांति और सुरक्षा में सेंध लगाने वाला पैंतरा बताया। देखिए, ये पूरा विवाद तब और समझ में आएगा जब हम मैतेई और कुकी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, समझेंगे। मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों में किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है, ये समझने से पहले कुछ बेसिक ज्योग्राफी और डेमोग्राफी को समझना होगा। देखिए, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सिचुएटेड है और एक पहाड़ी राज्य है। इसके बॉर्डर ईस्ट और साउथ में म्यांमार से लगते हैं। भौतिक आधार पर इस राज्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहाड़ियां और घाटियां। राज्य में चारों ओर पहाड़ियां हैं और बीच में है घाटी। मणिपुर का सेंट्रल एरिया इम्फाल घाटी कहलाती है। इम्फाल घाटी का एरिया कम है, ये राज्य के टोटल एरिया का लगभग 10% कवर करती है। राज्य का टोटल एरिया है 22,327 स्क्वायर किलोमीटर। इम्फाल घाटी एरिया में ही मुख्य रूप से मैतेई समुदाय के लोग और विष्णु प्रिया मणिपुरी लोग रहते हैं। मैतेई की बात करें तो आपको मैतेई समुदाय में मेनली हिंदू और मुस्लिम, बौद्ध और सनमाही धर्म के फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे। ये समुदाय राज्य की कुल आबादी का लगभग 53% है। राज्य की टोटल आबादी 28,55,794 है। अब घाटी के अलावा मणिपुर में पहाड़ी एरिया भी है। यहाँ आसपास की पहाड़ियों में पहाड़ी जनजातियां निवास करती हैं। इन पहाड़ियों के साउथ रीजन में कुकी और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में नागा जनजातियां रहती हैं। ये यहाँ की प्रमुख अल्पसंख्यक जनजाति है। इनकी जनसंख्या कुल आबादी का लगभग 40% है। कुकी समुदाय ज्यादातर ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। इन पहाड़ी लोगों की इकोनॉमी मेनली हैंडलूम और खेती किसानी जैसे कामों से चलती है। एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि इन पहाड़ी एरियाज में अफीम की खेती बड़े पैमाने पर होती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मैतेई और कुकी समुदायों में एक सांस्कृतिक भिन्नता है। कॉन्फ्लिक्ट का पहला मामला जुड़ा हुआ है मणिपुर के भूमि सुधार अधिनियम से। देखिए, मणिपुर के भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार मैतेई समुदाय को राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में बसने से रोक दिया गया। हाँ, वो बस सकते हैं बशर्ते स्थानीय जिला परिषदों की अनुमति मिल जाए। यानी मणिपुर का पहाड़ी हिस्सा एक प्रकार से रिजर्व एरिया है, लेकिन जनजातीय आबादी को घाटी क्षेत्र में बसने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। यानी यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट देखा जा सकता है जो कि एक डिस्क्रिमिनेशन से लिंक्ड है। दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है पॉलिटिकल पावर का इम्बैलेंस। मणिपुर विधानसभा में पॉलिटिकल पावर मैतेई समुदाय के पास है। विधानसभा की 60 सीटों में से 19 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी नागा या फिर कुकी के लिए आरक्षित है, जबकि 40 अनारक्षित सामान्य निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें से 39 सीटें पिछले चुनाव में मैतेई उम्मीदवारों ने जीती थीं। यहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह खुद मैतेई समुदाय से आते हैं। मणिपुर के जनजातीय समूहों की अक्सर शिकायत रहती है कि राज्य सरकार बजट का बड़ा हिस्सा मैतेई डोमिनेंस वाली इम्फाल घाटी में ही खर्च करती है। पहाड़ी एरिया का ध्यान नहीं रखा जा रहा। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह पर पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं कि वो मैतेई समुदाय के लोगों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तीसरा पॉइंट है अफीम की खेती। देखिए, कुकी समुदाय लंबे समय से अफीम की खेती करते आ रहे हैं। इसकी वजह से मणिपुर में एक बड़ा ड्रग कल्चर खड़ा हुआ है। इसी ड्रग कल्चर के खिलाफ मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक अभियान चलाया था। मणिपुर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर यानी MARSAC ने अफीम की खेती पर एक सर्वे किया। इसके मुताबिक पिछले 4 सालों में मणिपुर में अवैध अफीम की खेती में धीरे धीरे कमी आई है। सर्वे की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021-22 में अफीम की खेती 28,598.91 एकड़ पर होती थी। 2022-23 में यह घटकर 16,632.29 एकड़ पर पहुंची और 2023-24 में घटकर 11,288.07 एकड़ तक पहुंच गई है। ड्रग कल्चर के खिलाफ अभियान से चंदेल, चुराचांदपुर, कामजोंग, कांगपोकपी, नोनी, सेनापति, तामेंगलोंग, टेंगनोपॉल और उखरुल जैसे पहाड़ी जिलों में अफीम की खेती में 2022-23 से 32.13% की कमी आई है। MARSAC की रिपोर्ट से पता चला कि 2021-22 में कांगपोकपी जिले में सबसे ज्यादा अफीम की खेती की गई। लगभग 9,517 एकड़ में यहां खेती होती थी। राज्य सरकार के ड्रग कल्चर के खिलाफ लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान कांगपोकपी जिले में ही हुआ।
और यहाँ लगभग 4,454 एकड़ में अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। रिपोर्ट की माने तो फेरजावल मणिपुर का एकमात्र अफीम मुक्त पहाड़ी जिला है। अफीम का इलीगल खेती का बिजनेस अरबों रुपए का है। कई विशेषज्ञ कुकी समुदाय में गुस्से और सरकार के प्रति नाराजगी की एक वजह इस ड्रग कार्टेल के अरबों रुपए के बिजनेस को चौपट करने की सरकारी कार्यवाही को भी मानते हैं। 2023 में मणिपुर में राज्य सरकार ने रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया से इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाने के प्रयास शुरू किए। राज्य सरकार ने चूड़ाचांदपुर, कांगपोकपी और तेंगनोपल जिले में स्थानीय वनवासियों को अतिक्रमणकारी घोषित करते हुए एविक्शन अभियान शुरू किया। सरकार के इस कदम को आदिवासी विरोधी के रूप में देखा गया। वहीं सरकारी अधिकारियों ने कहा कि म्यांमार से अवैध अप्रवासी 1970 के दशक से मणिपुर में बस रहे हैं, जबकि जनजातीय समूहों का कहना है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाने का प्रयास एक बहाना है, जिसके चलते मैतेई आबादी जनजातीय आबादी को उनकी ही जमीन से खदेड़ना चाहती है। इस एविक्शन अभियान में हिंसा भी देखी गई थी। कांगपोकपी जिले में एक झड़प में 5 लोग घायल हो गए थे। यहाँ प्रदर्शनकारी आरक्षित वनों, संरक्षित वनों और वन्य जीव अभयारण्य के नाम पर आदिवासी भूमि के अतिक्रमण के खिलाफ एक रैली आयोजित करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस पर सरकार ने कहा कि राज्य वन संसाधनों की रक्षा के लिए और अफीम की खेती को खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों पर कोई समझौता नहीं करेगा। सरकार के इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाने के प्रयास को भी दोनों समुदायों के बीच एक प्रकार का अविश्वास पैदा करने के लिए जिम्मेदार फैक्टर माना जा सकता है। इसके अलावा कई मणिपुरी संगठनों ने पहाड़ी क्षेत्रों में एबनॉर्मल पॉपुलेशन ग्रोथ की शिकायत की थी और 1951 को बेस ईयर मानकर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी बनाने की बात भी की थी। इसके लिए नई दिल्ली में प्रदर्शन भी हुआ था। एनआरसी लाने का प्रस्ताव भी यहाँ के जनजातीय समुदाय में आक्रोश का एक बड़ा कारण है, क्योंकि यहाँ के कई स्थानीय लोग म्यांमार आते जाते रहते हैं। पहाड़ी लोगों के कई रिश्तेदार म्यांमार में रहते हैं। म्यांमार से कुकी जनजाति का सांस्कृतिक जुड़ाव भी है। एनआरसी लाने से इस समुदाय को डर है कि इनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच विवाद को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा रीजन माना जाता है मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग। 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी में शामिल करने के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया था। कुकी समुदाय को डर था कि एसटी स्टेटस मिलने से मैतेई लोगों को प्रोटेक्टेड पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने की इजाजत मिल जाएगी। कुकी लोगों का तर्क था कि इससे सरकार और समाज पर मैतेई का पहले से ही मजबूत प्रभाव और मजबूत हो जाएगा और ये लोग यहाँ कुकी समुदाय का अस्तित्व खतरे में डाल देंगे, क्योंकि सरकार में भी इसी समुदाय के लोगों के पास ही पावर है। पहले कुकी समुदाय को अपनी ही जमीन से इलीगल इमिग्रेंट्स के बहाने हटाना, फिर अफीम की खेती पर कार्यवाही और फिर मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा की मांग। इसलिए आदिवासी समुदायों ने मैतेई की हर मांग का विरोध किया और सरकार पर निशाना साधा। इसके बाद आदिवासी समूहों ने राज्य सरकार की कार्रवाइयों के विरोध में 28 अप्रैल को पूर्ण बंद का आह्वान किया। इस दौरान एक घटना और हो गई। इसी दिन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को एक ओपन एयर जिम के उद्घाटन के लिए चूड़ाचांदपुर का दौरा करना था। यात्रा से एक दिन पहले भीड़ ने जिम में आग लगा दी और तोड़फोड़ कर दी। 28 अप्रैल को धारा 144 लागू किया गया और साथ ही 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़पें हुई और भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ATSUM ने 3 मई को सभी पहाड़ी जिलों में एकजुटता मार्च निकालने का निर्णय लिया। कथित तौर पर इस रैली में 60,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया। ये रैली चूड़ाचांदपुर जिले में हिंसक हो गई और चूड़ाचांदपुर जिले और उसके आसपास मैतेई और कुकी आबादी के बीच झड़पें शुरू हो गई। यहीं से मणिपुर में हिंसा का बुरा दौर शुरू होता है। इस तरह 3 मई 2023 से मणिपुर में हिंसा का एक बुरा दौर शुरू हुआ। ज्यादातर हिंसा इम्फाल घाटी में ही केंद्रित थी। हिंसा के दौरान गैर आदिवासी इलाकों में घर और चर्चों पर हमला किया गया। लोग मारे जा रहे थे। 8 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि सरकार द्वारा देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए थे। राज्य में इंटरनेट सेवाओं को भी सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियों को इस क्षेत्र में भेजा।
सेना, अर्धसैनिक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लगभग 10,000 सैनिक मणिपुर में तैनात किए गए। 4 मई को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 355 को लागू किया और मणिपुर की सुरक्षा स्थिति को अपने हाथ में लिया। इसके बाद एक रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल बनाया गया जिसका काम हिंसा की जांच करना था। इसके अलावा एक शांति समिति की स्थापना की गई जिसमें राज्यपाल, सुरक्षा सलाहकार और स्थानीय लोग शामिल थे। सीबीआई को हिंसा में साजिश से संबंधित मामलों की जांच का जिम्मा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी ने हिंसा को रोकने के बजाय बढ़ाने का काम किया। राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ट्विटर और टीवी चैनलों पर कुकी सदस्यों पर निशाना साधा। 19 जून को उन्होंने हथियार रखने वाले कुकी सदस्यों को आतंकवादी करार दिया और कहा कि उन्हें परिणाम भुगतने होंगे, जबकि हथियारबंद मैतियों से कुछ भी अवैध नहीं करने की अपील की। बाद के ट्वीट्स में उन्होंने कुकियों को म्यांमारी बता दिया और हिंसा में चीन का हाथ होने का भी आरोप लगाया। ऐसी बयानबाजी से इन समुदायों के बीच पहले से मौजूद तनाव और बढ़ गया। इस हिंसा के दौर में मानवता को शर्मसार करने वाली कई घटनाएं देखी गई। 19 जुलाई 2023 को ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को लगभग 1000 लोगों की भीड़ के द्वारा जबरन नग्न अवस्था में घुमाते हुए दिखाया गया। हिंसा और अराजकता के इस बुरे दौर में हजारों स्थानीय लोगों का विस्थापन हुआ और सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए। कई सैनिक पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए। हालांकि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा कि दंगे 2 समुदायों के बीच पैदा हुई गलतफहमी के कारण भड़के थे और उन्होंने सामान्य स्थिति बहाल करने की अपील की। लेकिन इतना होने के बाद भी मणिपुर में सिचुएशन सामान्य नहीं हो पा रही है। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। मणिपुर में अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हिंसा को रोकने के लिए मणिपुर में सैनिकों, अर्धसैनिकों और पुलिस बल की तैनाती हजारों की संख्या में है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे नथिंग इज वर्किंग हियर। एक वजह उग्रवादियों की अलगाववादी नीतियां हो सकती हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ही सैन्य बलों ने एक ऑपरेशन के दौरान पहाड़ी इलाकों में उग्रवादियों के 3 बंकर बर्बाद कर दिए थे। आए दिन यहां सैन्य बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ की खबरें आती रहती हैं। इसके अलावा पिछले दिनों देखा गया था कि स्थानीय लोगों ने भी आर्म्ड फोर्सेज की तैनाती पर नाराजगी जाहिर की थी। एक सवाल यह भी है कि आखिर दोनों ही समुदायों के पास इतनी बड़ी संख्या में रॉकेट, ड्रोन जैसे आधुनिक हथियार कहां से आ रहे हैं? एक एंगल म्यांमार जैसे देशों से अवैध हथियारों की सप्लाई से भी रिलेटेड है। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के मुताबिक म्यांमार में हुए तख्तापलट ने दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के आर्थिक और सुरक्षा हितों को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। इसके अलावा म्यांमार की सेना और पीपुल्स डिफेंस फोर्सेज (पीडीएफ) के बीच लड़ाई ने म्यांमार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तीव्र संघर्ष ला दिया जो भारत की सीमा पर है। यानी इस बात को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता कि मणिपुर में उग्रवादियों को म्यांमार के रास्ते हथियार मिलते हों या उग्रवादियों को म्यांमार का समर्थन न मिलता हो। इसके अलावा ये उग्रवादी सुरक्षा बलों के शस्त्रागार से हथियार लूटने जैसी वारदातों को भी अंजाम देते रहते हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा जारी बयान के अनुसार पुलिस ने मणिपुर पुलिस शस्त्रागार से लूटे गए लगभग 5600 हथियारों और 6.5 लाख राउंड गोला बारूद में से केवल 1757 हथियार और 22,707 गोला बारूद बरामद किए हैं। यानी अभी भी बड़ी संख्या में हथियार इन उग्रवादियों के पास ही है। इन हथियारों ने हिंसा को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर मणिपुर में हिंसा थम क्यों नहीं रही? देखिए, ये पूरी लड़ाई 2 जातीय समूह कुकी और मैतेई के बीच की है। हिंसा के बाद तो ये दोनों समुदाय एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं।
एक अलगाव सा हो गया है, अविश्वास पैदा हो गया है। दोनों समुदायों ने अपने लिए सेफ बंकर बना लिए हैं। भारी मात्रा में हथियार दोनों के पास हैं, कोई किसी से कम नहीं है, जिससे जब मौका मिलता है तब वो एक दूसरे पर हमला करते हैं और फिर बंकर में जाकर छिप जाते हैं। मणिपुर की अनइवन टोपोग्राफी के चलते उन्हें रोक पाना, पकड़ पाना मुश्किल है, लेकिन इस मुद्दे का हल आपसी विश्वास से, आपसी बातचीत से ही निकल सकता है। सरकार को सभी पार्टीज को एक जगह, एक मंच, एक पेज पर लाने की जरूरत है, ताकि सभी मुद्दों पर मणिपुर के सभी समुदाय बात कर सकें। हालांकि ऐसा हो भी रहा है। इसके अलावा सरकार को भी ऐसी पॉलिसी बनाने पर फोकस करना चाहिए जो कि डिस्क्रिमिनेशन को कम करे, न कि उसे बढ़ावा दे। कुकी और मैतेई समुदायों की इनसिक्योरिटी को दूर करने की जरूरत है। आपका क्या मानना है? आपको कुकी और मैतेई समुदायों के बीच इस विवाद का कारण क्या लगता है? कैसे रोका जा सकता है इस विवाद को? कमेंट करके जरूर बताइए। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।